तुमने डिवोर्स पेपर्स पे साइन किए? हाँ, कर दिया। कर दिए? कहाँ हैं वो पेपर्स? लो दो, ये चैप्टर यहीं खत्म करते हैं। वो पेपर्स मुझसे खो गए हैं। क्या? तुमने पेपर्स गुमा दिए? इतना भी गुस्सा करने वाली बात नहीं है। जब से आपने पेपर्स दिए तब से कुछ ना कुछ हो ही रहा है और इतना इधर उधर भाग रही हूँ मैं, उसमें कहीं गुम हो गए मुझसे, पर मिल जाएंगे। तुम इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो रीत? क्यों ना हम भी हमारी फैमिली बनाने का सपना पूरा करें। ये क्या है? रीत और राघव के साइन किए हुए डाइवोर्स पेपर्स, बस यही बातें हैं जिनसे भगवान पे नहीं शैतान पे भरोसा बना रहता है मेरा। रुक जाओ रीत, मुझे मालूम है मुझे ऐसे रिएक्ट नहीं करना चाहिए था। दोबारा सॉरी मत बोल दीजिएगा। मिस्टर राघव सूर्यवंशी एक ही हफ्ते में 2 बार सॉरी बोले, ये डाइजेस्ट नहीं होगा मुझसे। तो मत जाओ ना। मैं तुम्हें अपनी जिंदगी से जाने के लिए नहीं रोक रहा हूं, बस यहां से जाने के लिए रोक रहा हूं। पति पत्नी का रिश्ता कितना अजीब होता है ना राघव। एक रिश्ता निभाने वाले 2 लोग, फिर भी टूट जाता है। तुम यहाँ बच्चे के बारे में बात करने आई थी ना? हाँ। तो ध्रुव क्या चाहता है? वो उन्हीं के साथ अपने रिश्ते को एक और चांस देगा क्या? उन्नति क्या चाहती है? उसने तो हर हाल में हमेशा ध्रुव को ही चाहा रीत। पर उसने ध्रुव को पाने के लिए जो किया वो प्यार नहीं था राघव। तुम्हें क्या लगता है रीत, मैं ये सब समझता नहीं हूँ क्या? मेरा वो मतलब नहीं था। और सच कहूँ तो मैं भी यही चाहती हूँ कि वो दोनों फिर से एक हो जाए। ध्रुव को कोशिश करनी होगी कि वो उन्नति को माफ कर दे, और कोई चारा भी नहीं है उसके पास। तो प्लीज रीत, मैं नहीं चाहता कि कोई भी मजबूर होकर या जबरदस्ती मेरी बहन की जिंदगी में शामिल हो। अगर ध्रुव दिल से चाहता है तो इसे उन्नी के साथ एक रिश्ता दोबारा शुरू करना चाहिए, वरना जब तक मैं उन्नी के साथ हूँ, उन्नी को किसी इंसान की तो क्या भगवान की भी जरूरत नहीं है। आपका यही प्रॉब्लम है, और अभी से नहीं, पहले से आपका यही प्रॉब्लम है। आपको अपने और उन्नति के अलावा कोई और दिखाई नहीं देता। जो बच्चा इस दुनिया में आने वाला है उसके बारे में भी तो सोचिए ना। आपको क्या लगता है महंगे तोहफे देने से, महंगे कपड़े देने से, बड़े स्कूल में पढ़ाने से उस बच्चे की लाइफ में पापा की कमी पूरी हो जाएगी? बच्चों की परवरिश के लिए माँ बाप दोनों का प्यार चाहिए होता है। बाकी सब चीजें तो पैसों से खरीदी जा सकती है, पर प्यार नहीं। और हम दोनों से अच्छा ये कौन समझेगा राघव? क्योंकि हम दोनों की लाइफ में हमेशा उस एक जरूरी इंसान की कमी रही है। माँ कहाँ जा रही हो? उन्हीं भैया, आप मुझसे बहुत नाराज हो ना। देखो उन्नी, मैं सबको एक मौका देता हूँ। वीरू भैया को भी पूनम भाभी के कहने पे एक चांस दिया मैंने, तुझे भी एक चांस दूंगा। बस एक बात याद रखना,
अगर तूने मेरा भरोसा तोड़ा, या मेरा क्या, किसी का भी भरोसा तोड़ा, तो मेरे लिए उसी पल तो उन्नी से उन्नति हो जाएगी। याद रखना। भैया मैं बहुत अकेली पड़ गई हूँ। ये लोग कह रहे कि मैं अपना बच्चा गिरा दूँ। तुझे ये सब करने की कोई जरूरत नहीं। और रही बात इस बच्चे की, तो तेरा भाई खड़ा है इस बच्चे का ध्यान रखने के लिए। तो सही में चाहती है कि ध्रुव तेरी जिंदगी में वापस आ जाए? सिर्फ मैं नहीं भैया, हम। तो ठीक है, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तेरी और ध्रुव की शादी टूटने नहीं दूंगा। तुम दोनों फिर से एक हो जाओगे, वादा है मेरा। थैंक यू भैया। हे भगवान, ये राघव ने उन्नति से वादा क्यों कर दिया? क्योंकि मैं इतना तो जानती हूं कि अगर राघव ने वादा किया है तो वो उसे किसी भी कीमत पर पूरा करेगा और मेरे सारे किए कराए पर पानी फेर देगा। रीत, क्या कर रही है तू? खाना क्यों नहीं खा रही है? वो मुझे एसिडिटी है ना मम्मी, अभी दवाई ली है, ठीक हो जाएगा। तुझे एसिडिटी तभी होती है ना जब तू हमसे छुपाकर कुछ काम करती है। अब क्या किया तूने? हेलो एवरीवन। अब समझ आ गई मुझे तेरी एसिडिटी की वजह। अरे मैंने क्या किया है? ज्यादा भोली मत बन। हेलो मिस्टर राघव सूर्यवंशी, कहिए कैसे आना हुआ? ध्रुव, ये क्या तरीका है अपने जीजा जी से बात करने का? जीजा जी? कैसे? आपकी बेटी तो आपके साथ ही खड़ी है ना? ध्रुव, मैं आंटी प्लीज, कहने दीजिए इसे जो भी कहना है। ये गुस्सा है और इसका गुस्सा लाजमी भी है। लेकिन ध्रुव, जो हुआ मैं उसके बारे में बात करने नहीं आया हूं। मैं तुम्हारे और उन्नति के फ्यूचर के बारे में बात करने आया हूं। मेरा उन्नति के साथ कोई फ्यूचर नहीं हो सकता, सुना आपने? ध्रुव, मेरा यकीन मानो, मेरे दिल में भी उन्नति के लिए वही गुस्सा है जो तुम अभी महसूस कर रहे हो। नहीं, आप मेरे अंदर का गुस्सा महसूस नहीं कर सकते, क्योंकि प्यार करने लगा था मैं उन्नति से, और उसने क्या किया? धोखा दिया मुझे। उसका प्यार, हमारा रिश्ता सब झूठा था उसके लिए। उसने मेरी लाइफ बर्बाद की है, आपकी नहीं। उन्नति के झूठ की कीमत मेरी बहन ने चुकाई है, आपकी बहन ने नहीं। ध्रुव, मैं तुझे राघव के साथ ऐसे बर्ताव करने नहीं दूंगी। खबरदार जो भी सब कहा तो मैं। कहने दीजिए आंटी, निकालने दीजिए इसे जितना भी गुस्सा निकालना है, लेकिन गुस्सा निकालो ध्रुव मुझ पे, उस बच्चे पे नहीं जिसने अभी तक इस दुनिया में अपनी आंखें भी नहीं खोली। वो बच्चा इस दुनिया में नहीं आया है ना, तो उसे आने भी नहीं देते हैं। ध्रुव, ऐसे भी पहले भी उन्नति ने आप दोनों के अंधे प्यार का फायदा उठाया है, मेरी शादी उससे करवा के। और क्या पता, हा? क्या पता हो दोबारा फिर से आप लोगों को बेवकूफ बना रही हो अपनी बात मनवाने के लिए। क्या पता हो प्रेग्नेंट हो भी ना, बस नाटक कर रही हो। देखिए, आपने अपनी बहन के अंधे प्यार में मेरी बहन के साथ जो भी किया, उसके बावजूद भी मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूं। पर
और मैं नहीं चाहता हूं कि मैं बार बार आपका अपमान करूं और चुपचाप खड़े आप सहते रहें। मैं आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज यहां से चले जाइए। मुझे वो इंसान बनने पर मजबूर मत करिए जो मैं हूं भी नहीं। क्योंकि मेरा फैसला नहीं बदलेगा। जानते हो ध्रुव, तुम्हें दुनिया में जो चाहे मिल जाए पर वो टीस नहीं निकलती। और ये टीस वही समझ सकता है जो बचपन से माँ बाप के बिना बड़ा हुआ हो। फिर चाहे तुम जो कर लो, दुनिया भर की खुशियां खरीद लो, सारे ऐशो आराम खरीद लो, पर वो कमी पूरी नहीं होती, वो टीस नहीं निकलती। कोई चाहे या ना चाहे, उन्नति और तुम्हारा बच्चा इस दुनिया में आएगा। बस एक बार सोच लेना, तुम्हारा बच्चा इस टीस के साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताएगा। जो कमी तुम चाहो तो पूरी कर सकते थे। राघव, कॉन्ग्रेचुलेशंस। किस बात की? जो अंदर हुआ वो किसी डिजास्टर से कम नहीं था। हाँ वो तो था, ध्रुव पर कोई असर नहीं हुआ आपकी किसी भी बात का। तो इस बात की कॉन्ग्रेचुलेशंस कह रही हो तुम मुझे? नहीं बिल्कुल नहीं, ये बधाई तो अपने गुस्से को कंट्रोल करने के लिए। ना आप चिल्लाए, ना आपने धमकी दी, ना आपने ये कहा कि मैं ये हूँ मैं वो हूँ। आज तो एकदम अलग टाइप के राघव बनकर एंट्री की थी आपने। वैसे सच कहूं, इम्प्रेस तो मैं भी हूं खुद से, वरना ध्रुव की बातें। अभी तक शांत रहे हैं ना, तो आगे भी शांत रहिए। इतनी जल्दी दोबारा एंग्री यंग मैन बनने की जरूरत नहीं है। ये सब मजाक लग रहा है तुम्हें? नहीं, पर ऐसे परेशान होके, ऐसे टेढ़ी मेढ़ी आईब्रो बना के कोई सोल्यूशन थोड़ी ना निकलेगा। उंगली नीचे करो अपनी, इससे सर दर्द होता है मुझे। सच में? वैसे सिर्फ मेरी प्रॉब्लम नहीं है, सबकी है। अब तुम्हें भी होगा। हो रहे? अरे वाह, आपकी इस फिंगर ने तो मुझे आइडिया दे दिया। आज से इसका नाम आइडिया फिंगर। बाकी की बातें फोन पे बताऊंगी, बिठाइए बाय। सच में अजीब है रीत, कम से कम एक चीज को लेके तुम्हें सही हो। सुना मैंने। गुड, बाकी फोन पे सुन लेना। उन्नति, राघव भाई ऑफिस चले गए हैं, मैंने अभी उनका टिफिन भिजवाया। मतलब भैया अभी भी ध्रुव को नहीं मना पाए? उन्नति, वो देखो कौन है। मम्मी जी। उन्नति, खुश रहो। कैसी हो? तुम्हें पता है बेटा, जब से मुझे खुशखबरी मिली है ना, तब से मेरे मन में यही चल रहा था कि मैं कब अपनी बहू से मिलूं और कब उसे गले से लगाऊं। एक मिनट, ये ले बेटा, सबसे पहले तू अपना मुंह मीठा कर। आपको पता है मैंने आप लोगों को कितना मिस किया है। बेटा, ऐसे समय में ना रोते नहीं है, बिल्कुल दुखी नहीं होते, बस मुस्कुराते रहते हैं। आइए ना, प्लीज बैठिए। मैं आज बैठने नहीं आई हूँ, मैं अपनी बहू को घर वापस ले जाने आई हूँ। चल बेटा, अपने सामान पैक कर ले, मैं तुझे लेने आई हूँ। अच्छी, अभी आई मैं।
कहीं नहीं जाएगी। उन्नति बिटिया कहीं नहीं जाएगी। पर बुआ जी, मम्मी जी मुझे खुद लेने आई हो, तो अब मुझे जाने से कैसे रोक सकते हो? और इसके लिए मैं अनुराधा जी का सम्मान करती हूँ। लेकिन ध्रुव कहाँ है? वो तुम्हारा पति है, तुम्हारे होने वाले बच्चे का पिता। तुम्हें अपनी जिंदगी ध्रुव के साथ बितानी है, तो जब तक ध्रुव तुम्हें यहाँ से नहीं लेकर जाता, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। पर बुआ जी, मैं मना लूंगी ध्रुव को। कैसे? पिछली बार अपने ऊपर केरोसिन ऑयल छिड़क कर तुमने उसे मनाने की कोशिश की थी, माना वो लड़का। इस बार पता नहीं क्या बेवकूफी करोगी तुम उसे मनाने के लिए, मैं नहीं जानती। लेकिन बहन जी, मैं अपने बच्चे की जिंदगी खतरे में नहीं डाल सकती। और इस वक्त तो एक नहीं, दो जिंदगियों का सवाल है। इसलिए जब तक ध्रुव सम्मान पूर्वक मेरी बेटी को अपने ससुराल वापस नहीं ले जाता, मैं इसे कहीं नहीं जाने दूंगी। माफ कीजिएगा अनुराधा जी, हमारी बच्ची हम पर बोझ नहीं है। ठीक है श्रद्धा जी, मैं समझ सकती हूँ। उन्नति बेटा, अपना ख्याल रखना और तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। ध्रुव भी तुम्हें जल्दी लेने आएगा। चलते हो श्रद्धा जी। अपना दिल दे रही हूं मैं तुम्हें, इसे संभाल के रखना। बिल्कुल, मैं तुम्हें दूर जाने दूंगा, ना ही इसे। आई प्रॉमिस। मम्मी, बहुत दर्द हो रहा है पेट में, मैं क्या करूँ? सच सच बता, तूने ज्यादा पकौड़े तो नहीं खाए? नहीं, मैंने कहा पकौड़े खाए, सारे पकौड़े तो राघव नहीं खाए हैं। बहुत दर्द हो रहा है। तूने राघव के साथ पकौड़े कब खा लिए? वो मैं मेरे सपनों में खाए। अभी इसके पेट में दर्द हो रहा है, इसलिए बड़बड़ बड़बड़ कर रही है। काम करता हूँ मैं, गाड़ी निकालता हूँ, उसको डॉक्टर के पास लेके चलते हैं। चलो जल्दी करो। नहीं, आपकी तो योगा क्लास है ना, आप चाहिए अपनी फ्री। अरे मैं कब से योगा क्लास करने लगा बेटा। आपको भी भूलने की बीमारी हो गई। ध्रुव प्लीज मुझे हॉस्पिटल ले चल, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। तू मुझे ऑफिस जाना है। रुक रीत, मैं और भाभी लेके चलते रिक्शे से। भाभी आप तैयार हो जाओ। हाँ ये ठीक है। नहीं रिक्शे से नहीं, वो गड्ढों पे ना बहुत चलता है, मेरे पेट में दर्द बढ़ जाएगा। ध्रुव प्लीज, ध्रुव। तू मुझे ऑफिस के लिए लेट हो जाएगा। ठीक है, फिर मैं रिक्शे से ही चली जाऊँ। अच्छा, मैं ऑफिस कॉल करता हूँ, मैं कॉल करके बोल देता हूँ। थैंक यू ध्रुव, थैंक यू, तू बेस्ट ब्रदर है। चल तू बात तो करने दे। दर्द हो रहा है बहुत, अभी रास्ते में बात कर लेना जल्दी। भाभी, लेकिन रीत को रिक्शे में बैठना तो अच्छा लगता है। हाँ भाभी, मुझे लगता है उसके पेट का दर्द ना उसके दिमाग पर आ गया है। बहुत दर्द हो रहा है। आराम से दी तू। दीदू, तू गायना के पास जाके क्या करेगी? क्योंकि मेरे दर्द का इलाज इन्हीं के पास है ना। सच में? अब तुझे लड़कियों की प्रॉब्लम से लेक्चर चाहिए तो मैं देती हूँ ना। अच्छा, नहीं चाहिए लेक्चर, चल प्लीज। दीदू, ये आवाज कैसी है? ध्यान से सुन ध्रुव। क्या
तुझे इसमें अपने दिल की धड़कनें सुनाई नहीं दे रही? दीदू तू कहना क्या चाहती है? ये जो तू आवाज सुन रहा है ना ध्रुव, ये तेरे अपने बच्चे के दिल की धड़कन है। आज उन्नति का पहला स्कैन है और तू ये कैसे मिस कर सकता है? मुझे तो पता नहीं कितने दिलों की धड़कनें सुनाई दे रही है इसमें। मेरी, मम्मी की, राघव की, उन्नति के परिवार की, हमारे परिवार की, पापा की और तेरी खुद की ध्रुव। और सिर्फ धड़कन क्यों, बच्चे की किलकारें जिसमें पूरे घर का झूम जाना, उसके रोने पे पूरे घर का परेशान हो जाना, गैस करना कि वो क्यों रो रहा है, उसके लिए नए कपड़े लाना, नए खिलौने लाना, फिर नाम के लिए झगड़ा करना। बच्चे के आने से ना घर युद्ध का मैदान बन जाता है। इस बात पे कि बच्चे की नाक मम्मी पे गई है या पापा पे, उसका माथा बुआ पे गया है या मामा पे। और तो ये सारे पल खोना चाहता है क्या? ध्रुव, तू उन्नति से अलग होगा या साथ रहेगा, इस पर 5 जिंदगियों का फ्यूचर टिका है।